तेरे में तू पूरा है, तुझे किसी की जरूरत नहीं है, पर सन्मुख ज्ञान की जरूरत नहीं है, पर पदार्थ की श्रद्धा की जरूरत नहीं है, पर के आश्रय से होने वाले दया दान आदि राग भाव की भी जरूरत नहीं है। बोलो साहब, देखो धर्म क्या है? वीतरागी धर्म अपनी आत्मा की प्रतीति करना, अपनी आत्म स्वरूप को पहचानना, और रागादि भाव दुख रूप है। समझ में आया? ये मेरा स्वरूप नहीं है, इस शरीर आदि मैं नहीं हूँ, ऐसा भेद ज्ञान जो जीव कर लेता है, चाहे वो किसी भी गति में हो, सम्यक दृष्टि हो जाता है। हमारा जीवन तो ये मनुष्य बहुत दुर्लभ पर्याय में आकर भी ये व्यवहार का खाता भरते भरते पूरा चला जा रहा है, क्योंकि हमें व्यवहार में इतने काम बता दिए हैं, इतने कि देव साधु की पूजा जरूरी है, भक्ति जरूरी है, समझ में, सम्य शिखर का पहाड़ चढ़ना जरूरी है, व्रत त्याग नियम जरूरी है। तो अपन को क्या है कि वो मूल बात तो भूल गए। अब शेर को सम्मेलन हो गया खट से, क्योंकि शेर के ऊपर ये सब चक्कर था ही नहीं, और हमारे ऊपर तो इतने चक्कर हैं कि पूछो ही मत, चक्कर ही चक्कर है। अगर अपन पूजा नहीं करें तो मिथ्या दृष्टि, अगर अपन प्रभावना के काम में टाइम नहीं दें तो मिथ्या दृष्टि, पंच कल्याणक हो रहा हो और हम नहीं जाएं तो मिथ्या दृष्टि, कहीं शिविर लग रहा हो और हम नहीं जाएं तो मिथ्या दृष्टि, दान नहीं दें तो मिथ्या दृष्टि, जरा सा अनजना पानी पी लें तो मिथ्या दृष्टि, समझ में आया कि नहीं? चाय पी लें तो मिथ्या दृष्टि, ढंग से सांस ले लें तो मिथ्या दृष्टि। अपर को तो इतनी शर्तें लगा दी कि आदमी बेचारा वो व्यवहार पूरा करते ही करते मर जाए। ठीक है, जैसे वो शादी होती ना, शादी तो भाई साहब अच्छे से शादी कोई ढंग से करो तो 15 मिनट में शादी पूरी, पर वो हमने शादी का ताम झाम इतना फैला दिया कि बाप की कमर झुकी जा रही बच्चों की शादी करने है। ओ दुनिया भर का जब कुछ है नहीं, सब ढोंग धतूरे पागलपन है, गलत कह रहा है। असली शादी तो उसने वो 7 फेरे दिला के और तुम्हारी प्रतीति करा दी कि तुम पति पत्नी हो, इतनी ही शादी है, खत्म है। लेकिन हमने तो अरे भैया रे बाप रे बाप, दुनिया भर के रिश्तेदार बुलाओ, फिर वो मेरे झाल और फिर फलाना और ढूला और ढकाए, क्या क्या पागल है। वो शादी नहीं हो गई, वो तो आफत हो गई। ऐसे ही धर्म आफत बना लिया हमने अपने हाथ से। धर्म तो बिल्कुल पता क्या चीज़ थी, बस शांति से शरीर और आत्मा को भिन्न जानकर, अरे मैं आत्मा हूँ, ये शरीर आदि मैं नहीं हूँ, मैं भ्रम से शरीर को अपना स्वरूप मानता है, ये तो पुद्गल का पिंड है, और इस पुद्गल के लक्ष्य से मुझे मोह राग देश के परिणाम उत्पन्न होते हैं, ये बेकार है, ये दुखदाई है, इसका मुझे नाश करना चाहिए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और इसके नाश का उपाय देह से एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि छोड़कर इस विभाव को अपना स्वभाव ना मानकर, जो जानने देखने वाला स्वभाव है उसे अपना मानकर उसमें एकत्व ममत्व करके इस विभाव का नाश हो जाता है और जीव को मुक्ति हो जाती है। इतनी बस कहानी है, बाकी कुछ नहीं। देव सास गुरु का लेना देना है ना भगवान, कुछ नहीं, सब पर द्रव्य है। समझ में? इतनी बात सुनो, इतनी बात जानने के लिए देवसास गुरु थे, सिर्फ इतनी जितनी मैंने सुनाई, इतनी बात उनसे पूछनी थी। अच्छा ये बात कितनी देर में कही मैंने? कोई आधा मिनट भी नहीं लगा होगा। इतनी बात के लिए देवसास गुरु थे, बस इतनी बात उनने बताई कि हे भाई, तुम अनादि काल से भ्रम से अपने को शरीर मानते हो, इस शरीर तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये पर पुद्गल का पिंड है, तुम इनसे भिन्न जो अंदर जानने देखने वाला आत्मा है वो तुम हो। ठीक, एक बात। और बोले साहब जी मोह राग देश के परिणाम ये विभाव है, क्योंकि तुम अपना लक्ष्य परद्रव्य की तरफ रखते हो, अपनी दृष्टि परद्रव्य की तरफ रखते हो, उस रूप अपने को मानते हो, उसमें इष्टनिष्ठ बुद्धि करते हो, इसलिए तुम्हें ये राग देश होते हैं। तुम आज से देह को भिन्न करके आत्मा को अपना मानो और उसमें शांत होकर बैठ जाओ तो ये राग देश कसाय मिट जाएंगे और ये तुम्हारे स्वभाव नहीं है। इतनी बात समझने के लिए देव शास्त्र गुरु है। बस आओ इस नाम पे हमने उनको धन्यवाद, इतनी बात बताई ना उनने, तो हमने वो धन्यवाद के नाम पे इतना पोथरना इकट्ठा कर लिया कि वो पहाड़ चढ़ो, नहीं समझ में आया, भगवान की परिक्रमा दो,
भगवान की रोज पूजा करो, रोज भगवान को नारियल चढ़ाओ, रोज उनका कल्याणक मनाओ। भैया ये कौन घड़ी में कौन सा व्यवहार खड़ा कर दिया।